हेलो एवरीवन। लास्ट हमने एसीएल टीयर की हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने एसीएल टीयर के बारे में कुछ समझाने की कोशिश की थी। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। एसीएल टीयर होने पर इसका किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। एसीएल टू टाइप्स का लगभग होता है, जैसे पार्शियल टीयर या फुल थिकनेस टीयर, यानी कि कई बार एसीएल टीयर कुछ हाफ टूट जाता है या फिर कई बार पूरा कंप्लीट टूट जाता है। तो एसीएल टीयर होने का सबसे बेस्ट सबसे अच्छा ट्रीटमेंट सर्जरी को माना जाता है। सर्जरी ही इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है। ठीक है, फुल थिकनेस टीयर हो या पार्शियल टीयर हो। अगर फिर भी घर पे ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो घर पे ट्रीटमेंट हम पहला ट्रीटमेंट हम फिजियोथेरेपी का लेंगे। फिजियोथेरेपी में अल्ट्रासोनिक मशीन, टेंस आईएफटी या फिर कोई हीट या कोल्ड थेरेपी कंडीशन के हिसाब से हम दे सकते हैं पेशेंट को, और ये ट्रीटमेंट लगभग 10 से 20 दिन का ट्रीटमेंट रहेगा। ठीक है। और इसमें हमें कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, सिर्फ ये मॉडलिटीज ही लगेंगी। ठीक है, कम से कम 2 हफ्ते यानी कि 15 दिन के बाद जब ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, पेशेंट का दर्द और स्वेलिंग कम हो जाएगा। क्योंकि एक्यूट कंडीशन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा घुटने में स्वेलिंग आ जाती है नी के अंदर, और दर्द भी होता है पेशेंट को, चलने में मूवमेंट करने में पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इस कंडीशन में हमें कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। 10 से 15 दिन या 10 से 20 दिन हमें सिर्फ ये मॉडलिटीज अल्ट्रासोनिक मशीन, टेंस आईएफटी ही लगानी है, और हीट या फिर कोल्ड ये हमें पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से लगानी है। ठीक है। जब लगभग 2 हफ्ते इस ट्रीटमेंट को हो जाएंगे, यानी कि 15 दिन हो जाएंगे, पेशेंट का जो स्वेलिंग है, पेशेंट का जो दर्द है, वो थोड़ा कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी वो एक्सरसाइज करनी है जिसमें पेशेंट की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथनिंग में आए। ठीक है, और पेशेंट को पेन ना हो, पेन फ्री एक्सरसाइज होनी चाहिए। और इसी के साथ हमें जो हम पिछला ट्रीटमेंट था हमारा अल्ट्रासोनिक का, टेंस आईएफटी मशीन का, वो भी हमें कंटिन्यू रखना है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हमें नहीं करनी है। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पहली एक्सरसाइज हमें ये एंकल पल्प एक्सरसाइज करनी है। पैर को अपनी तरफ खींचना है, यानी कि डॉर्सी फ्लेक्शन में लेके आना है, और प्लांटर फ्लेक्शन फिर पीछे की तरफ ऐसे प्रेशर लगाना है, इस तरीके से। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमें कम से कम 30 से 50 बार हमें ये रिपीट करनी है, और दिन में 2 से 3 बार एक्सरसाइज करनी है। इस तरीके से ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, और डीवीटी से बचाएगा, थ्रोम्बस होने से बचाएगा, ब्लड क्लॉट होने से बचाएगा। इस तरीके से। ठीक है, ऊपर नीचे, अप डाउन। ठीक है, पहली एक्सरसाइज हमें ये करनी है। दूसरी एक्सरसाइज हमें पैर में ये इस तरीके से दुपट्टा इस तरीके से फंसाना है, और एंकल को अपनी तरफ इस तरीके से खींचना है पैर को। ठीक है, ये काफ मसल्स के स्ट्रेचिंग के लिए ये हमें करना है। ये एक्सरसाइज हमें 10 से 20 बार कम से कम रिपीट करनी है, और दिन में 2 बार या 3 बार इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें तीसरी एक्सरसाइज हमें करनी है इस फॉर्म रोलर से। इस तरीके से इसको यहाँ रखेंगे। ठीक है, और जो इफेक्टेड लेग है हमारा, उसको इस तरीके से करेंगे, और ये अपनी तरफ इस तरीके से हमें ये नी का फ्लेक्शन करना है, इस तरीके से। ठीक है, और ये कम से कम 30 बार या 50 बार करना है, दिन में 2 बार या दिन में 3 बार ये एक्सरसाइज हमें कंप्लीट करनी है। ठीक है, और बहुत स्लो स्लो एक्सरसाइज करनी है, झटका पैर में नहीं आना चाहिए, और जिस एक्सरसाइज में दर्द हो वो एक्सरसाइज अवॉइड करनी है। ठीक है, 3 एक्सरसाइज ये हमारी हो गई हैं। तीसरी एक्सरसाइज में स्ट्रेट लेग रेस करनी है, इस तरीके से। ठीक है, ऊपर लेके जाएंगे और पैर को अपनी तरफ इस तरीके से खींचना है। ठीक है, और बहुत स्लो स्लो नीचे रखना है सर। ठीक है, सर ऐसे नहीं रखना। ठीक है, बहुत इस तरीके से ऊपर लेके जाएंगे और धीरे धीरे इसको उठाएंगे। ठीक है, ये हमें 10 से 15 बार ये रिपीट हमें एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, और इसके बाद हमें ये एक साइड में करवट लेंगे, और ये साइड से ये पैर हमें उठाना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज भी हमें 10 से 20 बार करनी है, और दिन में 2 बार या दिन में 3 बार इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ये हम दोनों पैर नीचे लटकाएंगे, और जो इफेक्टेड लेग है उसको हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर आएंगे, इस तरीके से। ये एक्सरसाइज भी हम 10 से 20 बार हम कर सकते हैं, और दिन में 2 से 3 बार इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं।
पैर अपनी तरफ इस तरीके से खींच के रखना है। और किसी एक्सरसाइज में दर्द होता है तो फिर वो एक्सरसाइज हमें अवॉइड करनी है। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद ये दोनों पैर को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, नी को यहाँ पे रखेंगे और नी को इस तरीके से हमें प्रेस करना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमें 10 से 20 बार करनी है और दिन में 2 से 3 बार इस एक्सरसाइज को हम कर सकते हैं। इस तरीके से ये पैर दूसरा पैर इस तरीके से इसको मिलाना है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से रख के इसको 1 2 3 4 में स्टेपर एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। जो पैर है हमारे अफेक्टेड उसको ऊपर रखेंगे और वापस नीचे लेके आएंगे, फिर से ऊपर रखेंगे, फिर से पैर को नीचे लेके आएंगे। ये हमें 10 से 20 बार करनी है और दिन में 2 बार ये एक्सरसाइज हमें करनी है। ठीक है, और इसी के साथ हम बैलेंस एक्सरसाइज कर लेंगे इस तरीके से। एक पैर हम ऊपर लेके आएंगे, ठीक है, फ्लेक्शन में, और दूसरा पैर हम सीधा करेंगे और सपोर्ट साइड से कोई भी चीज बैट वगैरह कोई हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पैर हम ऊपर लेके आएंगे ये इस तरीके से। इसमें 10 सेकंड का या 5 सेकंड का इसमें हमें होल्ड रखना है और ये 10 से 20 बार हम ये एक्सरसाइज हमें करनी है और दिन में 2 बार ये एक्सरसाइज हमें